अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेहदीज़ एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी कासमी। और प्री मेडिकल में आज हम HSSC पार्ट 1 यानी कि फ़र्स्ट ईयर के केमिस्ट्री पोर्शन में से MCQs देखने वाले हैं जो कि हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है और उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के मुतालिक होगा। तो इस चैप्टर के 10 MCQs पिछले वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किए थे और आज जो है नेक्स्ट पार्ट 2 जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर की टेस्ट का, जो कि हमारे ग्रुप में कंडक्ट की जा चुकी थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन सेशंस, और हमारे नोट्स एंड बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट दिए गए हैं। ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे 10th MCQ से, जो कि है विच प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन की कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है विच मेक्स देम यूनिक, जो उनको डिफरेंट यानी कि यूनिक बनाती है दूसरे पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल से उनको अलग बनाती है। तो न्यूट्रॉन की ऐसी कौन सी खसूसियात या ऐसी कौन सी खासियत है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, जो कि मैंने पहले से ही आपके लिए जो है वो हाईलाइट कर लिया है ताकि सिर्फ आपको समझाना पड़े। दे आर न्यूट्रल, पहली बात तो ये न्यूट्रल हो गए। दूसरी बात नॉट डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट नहीं होते इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। उसके साथ साथ 11th नंबर पे MCQ से व्हाट इज द ट्रू, कौन सी बात जो है ट्रू है, सच है अबाउट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स के बारे में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। इसमें आता है कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, उनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। 12th नंबर पे MCQs है जो कि कुछ इस तरह से है, हाउ कैन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम बी कैलकुलेटेड। अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने ढूंढने होते हैं। नंबर ऑफ हाउ कैन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम बी कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो हमारे पास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इनको, हम कैलकुलेट करेंगे बाय सबस्ट्रेक्टिंग, क्या करेंगे, माइनस करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करेंगे मास नंबर से, तो वी शैल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके ओके, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 13, जो कि हाईलाइट करना भूल गए हैं। विच पार्टिकल हैज मास अप्रोक्सीमेटली 1 AMU एंड नो चार्ज, यानी कि कौन से पार्टिकल के पास हमारे पास 1 AMU उसका मास होता है और चार्ज नहीं होती। तो अभी अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि न्यूट्रॉन के पास जो है वो चार्ज हमारे पास नहीं होती, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, सो इसके पास चार्ज नहीं है। प्रोटॉन के पास चार्ज होती है और न्यूट्रॉन के पास भी चार्ज होती है। उसके बाद नंबर 14 पे अगर हम देखें, व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। रिलेटिव चार्ज तो यहाँ पे हम माइनस में जाएंगे क्योंकि प्लस वाला जो होता है वो प्रोटीन के होते हैं, तो -1 इज द रिलेटिव चार्ज। -1 क्या होगा, रिलेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि MCQs नंबर 15 है। MCQs नंबर 15, व्हाट इज द रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन, रिलेटिव मास इसका क्या है। AMU में अगर हम नापेंगे तो इसका होगा 1.0086 AMU। ओके, उसके बाद है वो सब एटॉमिक पार्टिकल इज लाइटेस्ट, सब में से लाइटेस्ट यानी कि लाइट हल्का, सब में से हल्का क्या होगा हमारे पास, सब में से पार्टिकल यानी कि तीन जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स, उनमें से जो लाइटेस्ट होगा वो होगा न्यूट्रॉन। ओके, क्या होगा वो, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिटल, किसने ये बात बताई कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, फिक्स ऑर्बिट्स में। तो ये हमारे पास थ्योरी ऑफ सर नील बोहर था, ठीक है, जिन्होंने रदरफोर्ड के बाद रदरफोर्ड की थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए अपनी थ्योरी पेश की थी। एंड नाउ व्हाट एक्सप्लेन्स व्हाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट फेल इनटू द न्यूक्लियस, कौन सी चीज़ हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरते, क्यों नहीं गिरते, क्योंकि उनके पास, हमारे पास जो सर नीरबॉल ने बताया था कि इनके पास फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं और ऑर्बिटल्स के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल, दैट्स व्हाई दे डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज 19, let me clear this. Okay, so now it has been cleared. And what determines
एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इन बोहर्स मॉडल। बोहर्स के मॉडल में एनर्जी को डिफाइन कौन करता है? तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।